Hello everyone, welcome to Exam Shortcut. This is our first video of current affairs और इस क्लास में हम 22 जनवरी से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्रांसलेट करने वाला नया एआई मॉडल ट्रांसलेट जेमा लॉन्च किया है? तो दोस्तों ट्रांसलेट जेमा जो है आपका गूगल ने लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान देना है। डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों गूगल ने 15 जनवरी 2026 को घोषणा की है कि उसने नए एआई मॉडल एआई जेमा को लॉन्च किया है और ये क्या करेगा, आपका 55 भाषाओं का ट्रांसलेट करेगा, ये आपको ध्यान देना है। साथ ही ये आपका 4B यानी मोबाइल और एज डिवाइस जो है, मतलब लो बैटरी और लो स्टोरेज वाली, उन पर भी काम करेगा। साथ ही आपका 4B, ठीक है, यानी उपभोक्ता लैपटॉप और लोकल डेवलपमेंट जो भी आपके डिवाइस होते हैं उन पे भी काम करेगा। दोस्तों गूगल ने 15 जनवरी 2026 को अपना नया एआई मॉडल ट्रांसलेट चीमा लॉन्च किया है, जो आपका 55 भाषाओं का ट्रांसलेट करेगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, साथ ही ये क्या करेगा, आपका 4B यानी 4 बिलियन पैरामीटर और आपका 12B यानी कि 12 बिलियन पैरामीटर लैपटॉप उपभोक्ता और लोकल डेवलपमेंट जैसे उपकरणों पर भी काम करेगा। साथ ही हाई उपकरण जो है आपके, जैसे उच्च गुणवत्ता वाले क्लाउड उपकरण, जैसे कि आपका सुपर कंप्यूटर, क्लाउड कंप्यूटर, इन पर भी काम करेगा। दोस्तों गूगल की बात करें तो गूगल एक सर्च इंजन है, वही दोस्तों आपका जो गूगल क्रोम है वो आपका क्या है बताइए, वेब ब्राउजर है, तो ये भी याद रखना है। गूगल की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो लैरी पेज और सरगोई विन ने इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों गूगल के सीईओ की बात करें तो सुंदर पिचाई, जो कि 2015 में नियुक्त किए थे, इसके सीईओ हैं। और गूगल की पेरेंट्स कंपनी की बात करें तो अल्फाबेट इंक जो है, ये इसकी पेरेंट कंपनी है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहाँ अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो है आपका कहाँ पे किया गया है, तो यह आपका असम में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डिटेल में इसको भी देखेंगे। असम के नेशनल पार्क काजीरंगा में एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है और ये वहाँ पे शिकार को रोकने के लिए किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। असम की राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत विश्व शर्मा है, आप लोग इनको फोटो में देख सकते हो। राज्यपाल की बात करें तो लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। हाल फिलहाल में असम ने अभी शून्य गैना शिकार हासिल किया है और 8वां पे कमीशन गठित करने वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है। असम में आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बिहू उत्सव मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कौन कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों इसकी मेजबानी जो है आपका हरियाणा करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिटेल में देखते हैं। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले चरण की मेजबानी हरियाणा करेगा, जो कि आपका 25 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई सोनीपत में आयोजित होगा। यह आयोजन राज्य की कबड्डी विरासत को दर्शाता है, जिसमें 8 फ्रेंचाइजी भाग लेंगी, मतलब 8 जो है इसमें टीमें होंगी, तो ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, राजधानी की बात करें तो कुछ याद है आपको? राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ आपकी और कहाँ की राजधानी है? पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के सीएम की बात करें तो कौन है? नायाब सिंह सैनी है, फोटो में आप लोग देख सकते हो। साथ ही यहाँ के गवर्नर जो हैं वो आपके प्रोफेसर आसिम कुमार घोष हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, हाल फिलहाल में हरियाणा से रिलेटेड जो भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी, जो कि आपका 10,000 एकड़ में बनेगी, जो कि आपका सोनीपत जिले के आसपास बनेगी।
और ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक भुगतान चालान कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। हरियाणा सरकार ने महिला के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। साथ ही आपका हरियाणा ने चौथी बार सब जूनियर अंडर राष्ट्रीय मुक्केबाजी का खिताब जीता है। ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका उत्तरी रेलवे के अंतर्गत जिल्द सोनीपत के बीच हाइड्रोजन युक्त पायलट ट्रेन का संचालन शुरू होगा। ये हरियाणा के लिए और भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे क्या होगा, आपका ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच कंट्रीज फिंकी रिवर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर। हाल ही में किस देश की फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी की मान्यता मिली है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो नदी है फिंकी, उसे जो है सबसे पुरानी बहने वाली नदी का मान्यता मिली है। डिटेल में इसको देखेंगे। फिंके नदी, जिसे स्थानीय निवासी लारा पिंडा के नाम से भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया की दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी मानी गई है। यह नॉर्दर्न टेरिटरी और साउथ ऑस्ट्रेलिया में बहती है और इसकी आयु की बात करें दोस्तों, तो ये लगभग 300 से 400 मिलियन वर्ष की है। यह डायनासोर से भी पुरानी है और यह एंटीसेंडस प्रक्रिया के कारण मैकडॉनेल रेंज को काटते हुए आज भी बह रही है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ऑस्ट्रेलिया, और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो कैनबरा यहाँ की राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है और यहाँ के प्रधानमंत्री आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एंथनी अल्बनीज हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। रिसेंट के कुछ करंट अफेयर ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला देश जो है ऑस्ट्रेलिया बना है। बिहार एसआई में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था 18 तारीख वाले में, तो ये आपको ध्यान देना है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी विक्टोरिया 2026 तक गुरुग्राम में अपना क्या करेगी, पहला भारतीय कैंपस खोलेगी। ये भी आपको ध्यान देना है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य अभ्यास ऑस्ट हिंद जो है 2025 का चौथा संस्करण पर्थ में हुआ है। ये अभी आपको ध्यान देना है। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरणों के उपयोग के लिए अल्जाइमर ट्रक लेकेन मैप को मंजूरी दी है। तो ये भी आपको याद रखने, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हु हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज 92nd चेस ग्रैंड मास्टर। तो दोस्तों ये आपका आर्यन वार्ष्णेय बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्यन वार्ष्णेय ने आर्मेनिया में एंड्रानिक मार्गारियन मेमोरियल टूर्नामेंट में यह खिताब जो है ग्रैंड मास्टर का 92 नंबर का जीता है। और 21 वर्षीय आर्यन जो है दिल्ली के निवासी हैं और इन्होंने बिना किसी प्रोफेशनल कोच के हेल्प से केवल अपने पिता गौरव वार्ष्णेय के मार्गदर्शन में यह उपलब्धि हासिल की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इमाम पार्थी AR भारत के 90 नंबर के जो है ग्रैंड मास्टर हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। साथ ही राहुल VS जो है भारत के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस वाला देश बन गया है? तो दोस्तों ये आपका भारत बन गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिटेल में समझेंगे इसको। भारत 400 बिलियन 5G यूजर्स के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर देश बन गया है। ये आपको ध्यान देना है। जनवरी 2026 तक 4.69 लाख 5G BTS स्थापित हुए हैं, जो कि 99.6% जिलों और 24% आबादी को कवर करेगा। यह 5G अपनाने में जो है अमेरिका, EU मतलब यूरोपियन संघ और जापान से भी आगे रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। भारत किससे पीछे है? तो चाइना से पीछे है। ये आपको बस ध्यान देना है। अब भारत से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार बीमर ट्रायल कूटनीति में शामिल हुआ है। ये भी आपको ध्यान देना है। भारत दुनिया का पहला बायोबुटिन उत्पादक देश बनेगा।
रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में भारत जो है आपका 3rd नंबर पे है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी जो है भारत करेगा। हाल ही फिलहाल में भारत जो है आपका नंबर 1 चावल उत्पादक देश बनकर उभरा है, जिसने चाइना को पीछे कर दिया है। वहीं भारत हाल फिलहाल में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हब जो है बनकर विश्व में उभरा है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। हाल ही में व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सबसे आगे रहा है? तो दोस्तों इसमें केरल जो है सबसे आगे रहा है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। केरल के बारे में कुछ और भी करंट अफेयर्स हम देखते हैं यहाँ पे। केरल जो है वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बना है। विरासत और मामला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार ने स्पाई रूट पहल लॉन्च की है, ये आपको ध्यान देना है। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला है, ठीक है। केरल में पीएम श्री स्कूल स्कीम शामिल होने के लिए केंद्र सरकार साझेदारी करेगा, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देख लेते हैं, राजधानी केरल की तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के सीएम पिनाराई विजयन है। राज्यपाल यहाँ के राजेंद्र अरलेंकर हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य के तारापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकणकर कर दिया गया है? ये आपको बताना है। तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं इसको। रायसेन और सीहेर के पास स्थित तारापानी टाइगर रिजर्व को जनवरी 2026 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकणकर टाइगर रिजर्व नामित किया गया है। यह डॉक्टर वांकणकर के सम्मान में है, जिन्होंने 1857 में क्या किया था, भीमबेटका गुफाओं की खोज की थी। ये भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों राजधानी यहाँ की भोपाल है। सीएम की बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव हैं, यहाँ पे आप इनकी फोटो देख सकते हो। और राज्यपाल की बात करें तो मंगू भाई सी पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश जो है आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज शुरू करने वाला राज्य बन गया है। और आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में चीतों का नया ठिकाना बनेगा। और आपका मध्य प्रदेश में अब तक सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर जो है 2025 में दर्ज की गई है, ये भी आपको ध्यान देना है। साथ ही कुछ टाइम पहले राहवीर योजना आपका मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपका यूरोपीय संघ के नेता को आमंत्रित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिटेल में इसको देख लेते हैं। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में ईयू नेता एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन आएंगे। और यह भारत ईयू संबंधों को मजबूत करने का एक प्रतीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित पुरस्कार टाइलर मिला है? तो यह दोस्तों आपको टॉबी कियर्स को मिला है। डिटेल में इसको समझेंगे। अमेरिकी माइक्रोलॉजिस्ट टॉबी कियर्स को पौधों और फंगस के बीच बातचीत के महत्व और उन्हें बचाने की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए टाइलर पुरस्कार, जिसे हम पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, ये आपको दिया है गया है। तो ये आपको ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट पुरस्कार के बारे में देखेंगे दोस्तों। नोबेल का शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को मिला है 2025 में। साथ ही फीफा विश्व शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। उसके साथ ही आपका जो है बुकर पुरस्कार 2025 आपका डेविड सिजले को मिला है। और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है बानू मुश्ताक को मिला है। रोमन मैग्सेस पुरस्कार आपको एजुकेट गर्ल को मिला है, ठीक है। ये आपको ध्यान देने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको पूरा याद रख लेना है।
तो दोस्तों आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी लगी। आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, और भी इस क्लास में इम्प्रूवमेंट आएगा, बट अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तभी। ठीक है, जो भी आपको इसमें दिक्कत लगे आप लोग कमेंट करके बताना। हम एक एक कमेंट का जवाब आप लोग के देंगे और ट्राई करेंगे कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करंट अफेयर्स लेके आएँ जो आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपकी हेल्प करे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।